क्या इन सारे बर्तनों की तरह आपका दिमाग भी खाली है और भरने की काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं भर सका? कंग्रेचुलेशंस, आप सही वीडियो पर आए हैं। क्योंकि हम भर रहे हैं खाली दिमागों में इंग्लिश बोलने के तरीके, वो भी फ्री और बिल्कुल ईज़ी वे में। आएँ आपके दिमाग को भी भर दें। यूज़ ऑफ मे। इस लेक्चर के अंदर हमने मे का इस्तेमाल पढ़ना है कि कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। टू डिस्क्राइब पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड प्रे। प्रेज़ेंट के अंदर हमने इम्कान, इजाज़त और दुआ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उनमें में हम इस्तेमाल करते हैं। पॉसिबिलिटी जैसे शायद मैं सुबह जल्दी उठूँ, शायद मैं लाहौर जाऊँ, परमिशन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ? और इसी तरह दुआ जब हम करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है? इस तरह के या कोई भी और सेंटेंसेस जो दुआ वाले हों, उनके लिए हम मे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो हम बारी-बारी इन तीनों चीज़ों के फ़ॉर्मूला देखेंगे और फिर उनके एग्ज़ाम्पल्स और फिर सेंटेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले शायद वाला हम इसका इस्तेमाल पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर मेल लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? जो काम आप करने के लिए बता रहे हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है, उस काम की इंग्लिश की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मिसाल के तौर पर, आई मे प्ले, शायद मैं खेलूँ। ही मे प्ले, शायद वो खेले। आई मे स्टडी, हो सकता है मैं पढ़ूँ या शायद मैं पढ़ूँ। वी मे स्टडी, शायद हम पढ़ें। दे मे स्टडी, शायद वो पढ़ें, ठीक है? इस तरह के जितने भी शायद वाले सेंटेंसेस होंगे, उनको हम ऐसे बनाएँगे, सब्जेक्ट लगा के, मे लगा के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह जो परमिशन वाले सेंटेंसेस हैं, उनको कैसे हमने बनाना है, मे को हमने स्टार्ट में लगा देना है, ठीक है? और जिससे परमिशन लेनी है या जो परमिशन माँग रहा है, उसके लिए हम सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएँगे। जैसा कि आप परमिशन ले रहे हैं तो आप आई लगाएँगे, उसके लिए परमिशन लेनी है तो ही लगाएँगे। इसी तरह जो आपका सब्जेक्ट हो वो लगा देना है। मे आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ? मे ही कम, क्या वो आ सकता है? मे शी कम, क्या वो आ सकती है? इस तरह। इसी तरह मे ही प्ले, मे ही गो, मे शी गो, इस तरह जो भी सेंटेंसेस आप परमिशन के लिहाज से बनाना चाहते हैं, वो आप मे लगाएँगे, सब्जेक्ट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएँगे। इसी तरह इसका तीसरा एक्सप्रेशन है दुआ। इसमें क्या होता है, मे स्टार्ट में आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे मे आई लिव लॉन्ग, अल्लाह करे मैं ज़िंदा रहूँ या अल्लाह करे मैं ज़्यादा देर ज़िंदा रहूँ। मे ही लिव लॉन्ग, अल्लाह करे वो ज़्यादा देर ज़िंदा रहे। मे शी लिव लॉन्ग, अल्लाह करे वो लड़की ज़्यादा देर ज़िंदा रहे। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं, हम मे को स्टार्ट में लगा के, फिर सब्जेक्ट लगा के, फिर आगे हम लिव लॉन्ग लगाते हैं या कोई भी इस तरह की दुआ हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो हमने शायद वाले, इजाज़त वाले और दुआ वाले सेंटेंसेस बनाने सीखने हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए सेंटेंसेस शुरू करते हैं। शायद वो आ जाए, ही मे कम टुडे। ये पॉसिबिलिटी वाले हैं। शायद बारिश हो जाए, इट मे रेन। सब्जेक्ट लगाना है, मे लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शायद वो नाराज़ हो, शी मे बी एब्सेंट। शायद हमें देर हो जाए, वी मे गेट लेट। शायद वो घर पर ना हो, ही मे नॉट बी एट होम। शायद वो सच बोल रहा हो, ही मे बी टेलिंग द ट्रूथ। शायद मुझे वक्त ना मिले, आई मे नॉट गेट टाइम। शायद वो तुम्हें पसंद करे, शी मे लाइक यू। शायद वो कल वापस आ जाए, ही मे रिटर्न टुमारो। शायद हम जीत जाएं, वी मे विन। इसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी है। आपने उसमें क्या करना है, उर्दू के सेंटेंसेस मैं बोलूँगा, इंग्लिश आपने बनानी है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। आगे देखते हैं। ये परमिशन वाले हैं। मैं अंदर आ जाऊँ? मे आई कम इन? मैं आपसे कुछ पूछूँ? मे आई आस्क यू समथिंग? मैं पानी पी लूँ? मे आई ड्रिंक वाटर? मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मे आई सिट हियर?
मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ, मे आई यूज़ योर फ़ोन, या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल करूँ, मे आई यूज़ योर फ़ोन। मैं कल छुट्टी ले लूँ, मे आई टेक अ लीव टुमारो। मैं ये किताब पढूँ, मे आई रीड दिस बुक। मैं आपकी मदद करूँ, मे आई हेल्प यू। मैं बाहर चला जाऊँ, मे आई गो आउटसाइड। मैं आपसे बाद में बात करूँ, मे आई टॉक टू यू लेटर। इसी तरह हम आगे दुआ वाले सेंटेंसेस बनाने लगे हैं। ये सारे हम बना लेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेशन होगा। अल्लाह इसे लंबी उम्र दे, मे शी लिव लॉन्ग। वो खुश रहे, मे शी बी हैप्पी। इसकी ख्वाहिश पूरी हो, मे हर विश कम ट्रू। इसका मुस्तकबिल रोशन हो, मे हर फ्यूचर बी ब्राइट। वो सेहतमंद रहे, मे शी स्टे हेल्दी। वो महफूज रहे, मे शी स्टे सेफ। ज़िंदगी आसान हो, मे हर लाइफ बी इजी। या उसकी ज़िंदगी आसान हो, उसकी भी यही इंग्लिश हो। दुआ कबूल हो, या उसकी दुआ कबूल हो, मे हर प्रेयर बी आंसर्ड। हर कदम पर कामयाब हो, मे शी सक्सीड ऑलवेज। या वो हर कदम पर कामयाब हो, इस तरह। इसे दुख ना मिले, मे शी नॉट फेस सॉरो। तो हमारे पास ये तीनों फॉर्मेट के सेंटेंसेस आ गए, अब हमने प्रैक्टिस करनी है। उर्दू मैं बोलूँगा, इंग्लिश आपने बोलनी है। शायद वो आ जाए, शायद बारिश हो जाए, शायद वो नाराज़ हो, शायद हमें देर हो जाए, शायद वो घर पर ना हो, शायद वो सच बोल रहा हो, शायद मुझे वक़्त ना मिले, शायद वो तुम्हें पसंद ना करे, या शायद वो तुम्हें पसंद करे, शायद वो कल वापस आ जाए, शायद हम जीत जाएँ। तो ये हमारे शायद वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस थी। आगे बढ़ते हैं। ये परमिशन वाले हैं। मैं अंदर आ जाऊँ, इंग्लिश आपने बनानी है। मैं आपसे कुछ पूछूँ, मैं पानी पी लूँ, मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल करूँ, मैं कल छुट्टी ले लूँ, मैं ये किताब पढूँ, मैं आपकी मदद करूँ, मैं बाहर चला जाऊँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ। ये हमारे परमिशन वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस थी। आगे बढ़ते हैं। दुआ वाले सेंटेंसेस हैं। अल्लाह इसे लंबी उम्र दे, मे शी लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग, इस तरह बाकी आपने बनाने हैं। वो खुश रहे, इसकी ख्वाहिश पूरी हो, इसका मुस्तकबिल रोशन हो, वो सेहतमंद रहे, वो महफूज रहे, ज़िंदगी आसान हो, दुआ कबूल हो, हर कदम पर कामयाब हो, इसे दुख ना मिले। ये दुआ वाले सेंटेंसेस थे। यहाँ पे हमारा मे का यूज़ कंप्लीट हुआ। आगे हमने माइट का यूज़ पढ़ना है, क्योंकि मे का ही पास्ट है माइट। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसको हमने देखना है। टू डिस्क्राइब अनफुलफिल्ड डिज़ायर, इसका मतलब ये है कि पास्ट के अंदर जो इम्कान वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, उसके लिए माइट लगता है। कैसे? सब्जेक्ट लगता है, फिर माइट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और शायद का सेंस देता है। देखें, आई माइट प्ले, शायद मैं खेलता। ठीक है, ये पास्ट की बात है। प्रेजेंट में होता था आई मे प्ले, शायद मैं खेलूं, तो मे लगता था, पास्ट लगेगा आई माइट प्ले,
शायद मैं खेलता। ही माइट स्टडी, शायद वो पढ़ता। इस तरह सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप माइट लगाएंगे और आगे जो जो करने की आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं वो वर्ब लगा देना फर्स्ट फॉर्म में। सेंटेंसेस बनाते हैं। शायद वो आज आए। शायद वो आज आए। शी माइट कम टुडे। शायद बारिश हो जाए। इट माइट रेन। शायद वो सो रही हो। शी माइट बी स्लीपिंग। ये इस सेंस में पास्ट में है जब आप ऐसे बात करते हैं कि जब मैं आया था शायद वो उस वक्त सो रही हो। ठीक है, उसने मुझे कहा शायद बारिश हो जाए, तो ये पास्ट के अंदर जो हम बातें करते हैं उनके लिए सेंटेंसेस हैं। शी माइट बी स्लीपिंग। शायद हम देर से पहुंचे। वी माइट बी लेट। शायद वो नाराज हो। ही माइट बी अपसेट। शायद तुम्हें वो किताब पसंद आए, या शायद वो तुम्हें किताब, या शायद तुम्हें वो किताब पसंद आती। इस तरह ये पास्ट का सेंस है। यू माइट लाइक दैट बुक। शायद वो सच बोल रहा हो। ही माइट बी टेलिंग द ट्रूथ। यानी कि आप किसी पास्ट के इवेंट की तरफ रेफर करते हैं कि जब आपने उससे पूछा, ये पास्ट है, जब आपने उससे पूछा तो शायद वो सच बोल रहा हो। ये उस लिहाज से पास्ट का एक्सप्रेशन है। ही माइट बी टेलिंग द ट्रूथ। शायद मैं कल फ्री हूँ। आई माइट बी फ्री टुमारो। शायद वो हमें याद करे। शी माइट मिस अस। शायद सब कुछ ठीक हो जाए। थिंग्स माइट गेट बेटर। तो ये हमारे माइट वाले सेंटेंसेस थे। इनकी अब हमने प्रैक्टिस करनी है। शायद वो आ जाए, इंग्लिश आपने बनानी है। शायद बारिश हो जाए। शायद वो सो रही हो। शायद हम देर से पहुंचे। शायद वो नाराज हो। शायद तुम्हें वो किताब पसंद आए। शायद वो सच बोल रहा हो। शायद मैं कल फ्री हूँ। शायद वो हमें याद करे। शायद सब कुछ ठीक हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप कमेंट में अपने